हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका फिर से स्वागत है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज जो क्लास होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, आज फर्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर मैं करा रहा हूँ आपके BCCLE एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसका मैं कराने वाला हूँ और उसका मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो BCECE का जो एग्ज़ाम होते हैं 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप गेट या EC का प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए भी आपका ये आज का जो वीडियो सेशन है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप जो हमारे मित्र हैं IIT जी मेंस और बेसिक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये आई थिंक लगता है 1 मंथ का ये क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड और गेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके BCECE जो आपका लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, उसके लिए ये वीडियो सेशन, उसके लिए मैथमेटिक्स सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप सेमेस्टर एग्ज़ाम भी देने वाले हैं तो उसके लिए भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वीडियो है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये लेक्चर जो आएगा लगातार लेक्चर देखिएगा और ये आपके लिए अवश्य बेनिफिशियल रहेगा, ये हमारा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम शुरू। ये जो सिलेबस है BCECE का या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इसको वो आपको हर जगह मिल जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी BCECE का सिलेबस जो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टेक्निकल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सबका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ टाइम बेकार करना फालतू है, तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी जानते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ डिटर्मिनेंट होता क्या। मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स, चलिए मैट्रिक्स को तो ऐसे ही डिनोट करते हैं, M×N मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट फ्रेंड्स निकलता है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स का निकलता है तो ये आप याद कर लीजिए। अगर आपका देखिए M क्या है यहाँ, तो M फ्रेंड्स आपका ये रोज है, रोज, और N यहाँ कॉलम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, M यहाँ रोज है और N आपका कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए M=N होगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। ठीक है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिफाइंड, इसके लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर M=N रहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज अनडिफाइंड, इसके लिए ये डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका कौन सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा, कौन सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। ये तो सिंपल रहा। आइए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं। ये तो पता है M आपका रो है, N कॉलम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट।
ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए, 2 इंटू 4 मैट्रिक्स, ठीक है, A B C D। इसका सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ऐसे मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट तक निकालना चाहते हैं आप, तो कुछ नहीं, इसको A को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू डी माइनस कीजिए B इंटू C। ये आपका रहा ये आंसर जो है आपका रहा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। फ्रेंड्स आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो जहां रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ने तो सीखा होगा 3 इंटू 3 4 इंटू 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। मैं एकदम सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको हमको बचा के चलना रहता है, ठीक है, तो टाइम मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपको केस 2 में ले लेते हैं, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। केस 1 था वो, इसको हम केस 2 में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है, तो क्वेश्चन लेते हैं, ये मान लीजिए मैट्रिक्स है आपका, क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और क्या लें 3 1 1 3 1 1। अब इसका आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे भी सिंपल तरीका नहीं होगा। आप तो ऑलरेडी एक तरीका तो जानते होंगे, मान लीजिए 0 के अलोंग करेंगे, 0 इंटू फिर 2 इंटू 1 3 इंटू 1 घटा देंगे, फिर 1, फिर ये तो रो अलोंग फिर या कॉलम अलोंग निकालना होगा। तो आपको ऑलरेडी आप बेसिक में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं या 11 12 में होंगे, तो वहाँ तो आप पढ़े ही होंगे। आपको हम सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसको एकदम सिंपल तरीका है जो कि ऐसे बनाइए। मान लीजिए क्वेश्चन उठाते हैं, पहले इसको कुछ नहीं करना, 0 1 3, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में उतारें, फिर सेकंड कॉलम 1 2 1, फिर थर्ड कॉलम 2 3 1। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए ये दो कॉलम जो है, ये वाला और ये वाला, शुरुआत के 2 कॉलम, फिर आपको जैसे दिया है उसी तरीक़ा से आपको उतार देना है, ठीक है, 1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर इसको इससे, फिर फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 इंटू 1, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे नीचे से यहाँ से ले जाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, फिर देन इसको इससे और फिर इसको इससे। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 और 4 यहाँ माइनस का साइन देना है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ 0 से होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ 1, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आया कितना, 9 और 2 कितना होता है 11, माइनस 12 और 1 13, आंसर हुआ आपका -2। तो ये रहा आपका फ्रेंड्स आंसर, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर भेजना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1 2 2 1 2 2 2 1 2
और है 2 to 1। ये क्वेश्चन को आपको फ्रेंड्स सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। इसका निकालना है आपको डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है फ्रेंड्स? मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये बना है। सिंपल तरीका है, इससे भी आसान तरीका। आपको एग्जाम में बनाने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, सॉरी एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपका आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप हमको सॉल्यूशन भेजिएगा। तो इसका आंसर है आपका 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप सॉल्व करके भेजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है। मैं आपका हर डाउट या मैं आपका हर कमेंट को पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और आपके जो भी दोस्त हैं BCECLE का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट EAC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप वीडियो भेज के उनका हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए। करने आप जब लाइक करते हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छा से कंटेंट और अच्छे से मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और आपको मैं देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम सीखते हैं मैनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। मैनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, इसका बहुत आसान सा तरीका है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से समझ जाइएगा। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, m × n का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है। इसको हम ब्रेक करते हैं Aij, ठीक है। m × n है ही। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम एक